So today I am recapping the topics linear equations in two variables. One of the easiest topic of your syllabus. Okay? कैसे? पहली बात तो मैं आप सबसे ये सुनना चाहता हूं, what do we mean by linear separately and what do we mean by equation? चलिए तो पहले हम डिस्कस करते हैं what is equation. हाँ जी, कोई भी आप में से बताना चाहे कि सर दिस इज द वे, हाँ, फिर मैं आगे आऊंगा कि हम इस चीज को क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन बोल सकते हैं, कोई भी आप में से. वेरी गुड. चेतना. Good evening, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग. Sir, equation means that the statement, so the statement that indicate the equal to sign. ओके, चलिए कोई बात नहीं. हाँ जी, नेक्स्ट वन. यस बच्चे. सर जब हम टू टर्म्स को किसी ऑपरेशनल साइन से मिला देते हैं, जैसे या तो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हम उनको जोड़ देते हैं टू टर्म्स को, तो शायद तब इक्वेशन बनती है. ओके, तो टेल मी, मैंने 2x + 5 एंड 3x + 9 को जोड़ दिया, तो दिस इज इक्वेशन. सर आपको इक्वल टू साइन भी LHS और RHS भी होना चाहिए. हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि जब मैं किसी टू एक्सप्रेशंस को इक्वल टू रखूंगा तो देन इट बिकम्स अ इक्वेशन. ठीक. तो इसको आप बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हैं, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चे, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी विच कंटेन वन और मोर वेरिएबल. उसने वर्ड क्या लिखा? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, जिसमें किसका हो? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हो. और दूसरी बात, जो मैंने वर्ड यूज किया बच्चे, लीनियर, तो यू नो दैट कि लीनियर हम किसको डिफाइन करेंगे? जिसकी डिग्री क्या होगी? एक्सप्रेशन की 1 होगी. अब बात आती है वेरिएबल्स. तो वी नो दैट जो बेसिकली जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, तो आपके पास लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स भी होती है जिनको हम इस तरह से डिनोट करते हैं. ये उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल. ओके, और अगर हम इसमें टू वेरिएबल्स को इन्वॉल्व कर दें, ax + by + c = 0, तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. चेक कीजिए, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल की इन्वॉल्वमेंट किसकी है? जस्ट एक एक्स की. ठीक. और अगर हम दूसरे में चलें तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशंस क्या है? टू वेरिएबल्स है, बिकॉज हमने इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व कर दिए? एक्स एंड वाई, दो इन्वॉल्व कर दिए. हाँ, बट मैंने जैसा आपको कहा था कि हमारा टॉपिक इसमें इसी फॉर्मेट में रहेगा कि हम इनको डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे या हम इनमें आगे कैसे मूव करेंगे, या इस टॉपिक में हमारा बेसिक्स क्या रहेगा. तो लेट अस स्टार्ट विद सम गुड क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मैं ज्यादा इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टॉपिक तो नहीं है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे फॉर रिवीजन पर्पस. तो लीजिए, तो माय फर्स्ट वन इज, ये आपकी डेफिनेशन थी बच्चे, द इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म is called linear equations of two variables.
ओके, अब एक चीज आपको और नोट करनी है बच्चे, मैंने वन वेरिएबल्स के बारे में बता दिया आपको। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है आप सबसे, एक सिंपल से क्वेश्चन। ओके, बी रेडी। ही सेड इफ 2x प्लस 3y, ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू -5। बस आपने मेरे को यस और नो बताना है, इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और नॉट, यस और नो। यस, वेरी गुड। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करने लगे बच्चे, तो वी कैन राइट इट एज 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम a को क्या लिख सकते हैं 2, b को क्या लिख सकते हैं 3, और c को क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, अगर हमें कंपैरिजन ही करना हो। अब आओ, टेल मी, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? नो। अगर हम इसको फर्स्ट स्टेप में देखें तो वी कैन से नो, बट वी कैन राइट इट एज दिस वे, 2x 0y plus 3, and if we can compare, now we got a is equal to 2, b is equal to 0 and c is equal to 3। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, either a is 0 और b is 0, इन दोनों में से अगर कोई एक भी क्वांटिटी 0 हो जाती है तो हम उसको कह देते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो वो टू वेरिएबल से किस में कन्वर्ट हो जाती है, वन वेरिएबल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबके लिए ये आ रहा है बच्चे, बी रेडी, पोल आने वाला है, बी रेडी। ओके, क्वेश्चन इज 2y minus x is equal to 7. Compare with it, what is the value of a plus b plus c? Your options are -6, 6, -5, 5. Fill your answer in the poll. आपको only 30 सेकंड मिले। वेरी गुड, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है बच्चे। अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए। 49 सेकंड हो गए हैं। चलिए, तो पहले तो नोट कीजिए, राइट इट इनटू इन प्रॉपर फॉर्म। नाउ व्हाट इज a? -1। व्हाट इज b? हाँ जी बच्चे, b की वैल्यू क्या हुई आपके पास 2। व्हाट इज c? -7। तो आपके पास बच्चे इसका आंसर आएगा -6। अब अपना आंसर चेक कर लीजिए, 46% बच्चों ने राइट आंसर किया है। इसका मतलब आप जल्दी कर रहे हो उसमें, ठीक है, आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड नहीं कर रहे, रीड इट केयरफुली। ठीक, अब आप देखिए क्या हो रहा है इसमें, कि आपने जल्दबाजी में इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, जबकि ऊपर वाली क्वेश्चंस में एक्स का वेरिएबल ए है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, -a। ओके, तो एमसीक्यूज में बच्चे ऐसे ही ट्विस्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करें। अब देखिए,
here is one equation, x is equal to 7. मैं इसको 4 फॉर्म्स में लिख रहा हूं एंड यू हैव टू टेल मी कि इनमें से कौन सी फॉर्म क्या है ठीक है। जैसे मैं भी आपके साथ लिखूंगा x इज इक्वल टू, जस्ट वेट कीजिए, थोड़ी सी स्क्रीन लैग कर रही है। जस्ट वेट कुछ हाँ जी, नोट कीजिए 1x 1y प्लस 7, 1x 0y is equal to 7, 0x 1y is equal to 7, 0x plus 0y is equal to 7। आपको बताना है इसमें से कौन सी इक्वेशंस बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है x इज इक्वल टू 7 को। अब ये गलत नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए, बड़ी सिंपल सी है, x के आगे फ्रंट लगाइए, 0 इंटू वाई लगाइए इज इक्वल टू 7। बस, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। तो दिस इज द आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से क्या किया, फॉर्म किया। अब हम थोड़ा सा बच्चे अलग टाइप में आते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास आ रहा हूं। तो वो अलग टाइप के क्वेश्चंस में हम यहां से चेक करते हैं बच्चे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन। सपोज कीजिए equation in two variable is given to us 2x plus 3y and he will ask कि check it whether alpha and beta are its solutions or not। तो हमारा काम क्या होगा बच्चे, हम x की जगह पे क्या पुट अप करेंगे, अल्फा, एंड y की जगह पे क्या पुट अप करेंगे, बीटा, इज इक्वल टू 7। एंड अल्टीमेटली एट द एंड व्हाट वी विल चेक कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर ये हो जाता है तो हम कहेंगे यस, अदरवाइज वी विल से नो। ओके, अब जैसे आपके पास क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ही सेड चेक एट वेदर 2x minus 7y plus 8 has a solution -3 and -2। तो आपको मैसेज करके जस्ट ये बताना है यस और नो। वेरी गुड, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस, कुछ बच्चे कह रहे हैं नो। तो लेट अस चेक इट। 2 इंटू -3 -7 इंटू -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो व्हाट वी विल से -6
प्लस 14 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 16 डज नॉट इक्वल टू 0। एक तरफ 16 आ रहा है, दूसरी तरफ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बच्चे वी कैन से आंसर इज नो। तो यस वाले प्लीज चेक करें। तो इसमें प्रॉब्लम, तो ये यस नहीं हो सकता। अब बिल्कुल सेम टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है। 3x minus 2y is equal to 1 and your solution is 2 under root 2 and 3 under root 2. Check it. Yes. Okay. Very good. मैं सभी को ओपन करूंगा. You will say your yes or no. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, No, sir. sir. No, sir. No, No, sir. 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 No, sir. No, sir. अब देखिए क्या हो रहा है, कहीं पे yes और कहीं पे no, but check it. 3 instead of x you will put 2 under root 2. Instead of y you will put 3 under root 2 is equal to 1. It becomes 6 under root 2 minus 6 under root 2 is equal to 1. So 0 is equal to 1. So what we can say? No, because left और right क्या नहीं है, equal नहीं है. अच्छा बच्चे, इसमें एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, बड़ा इंटरेस्टिंग. एंड उस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं. इफ ही सेड 5x plus 2ky is equal to 3k and 1 is the solution of this equation, what is the value of k? अब उसने कहा कि 1 इसका सोल्यूशन है, दैट मींस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी क्या है, 1 है. तो व्हाट वी कैन से, इंस्टेड ऑफ x पुट 1, इंस्टेड ऑफ y पुट 1 and here is 3k. तो what we can say, 5 is equal to 2k and 3k. तो we can say k. तो हमारे पास k की वैल्यू क्या है, 5 आ गई है ना. इंटरेस्टिंग. तो उसी फॉर्मेट का आपके पास क्या है क्वेश्चन. तो वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. 8x plus 5y is equal to 3k. If x is equal to 1 and y is equal to 2 is the solution of this question, what is the value of k? And your options are हाँ जी, पोल आ गया है और आई थिंक आप सारे इसको बहुत इजीली सॉल्व कर दे. ये तो अभी बेसिक्स हैं हमारे. वेरी गुड, बहुत अच्छे. ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस. आपको क्या करना है बच्चे, इंस्टेड ऑफ x यू विल पुट 2, सॉरी 1. इंस्टेड ऑफ y यू विल पुट 2 इज इक्वल टू 3k. बड़े सिंपल से क्वेश्चन डील कर रहे हैं आज हम. तो 18 इज इक्वल टू 3k. तो यू कैन से k इज इक्वल टू 6. ऑप्शन बी इज द राइट वन. और आप में से काफी बच्चों ने क्या किया इसका फॉर्मेट किया. नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर इक्वेशंस. अब बच्चे हमारे पास आता है सॉल्यूशन सेट.
और आप इसको सॉल्यूशन टेबल भी बोल सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये ग्राफिकल में आगे चलकर हमारे पास बनता है। जैसे इफ समबडी आस्क यू फाइंड द सॉल्यूशन टेबल और सॉल्यूशन सेट, और somebody ask you draw the graph, before you will do anything, हम इस क्वेश्चन में बच्चे दो सॉल्यूशंस तो बहुत इजीली असेस कर, अगर हमें टेबल में चलना हो। देखिए कैसे, एक टेबल होता है सॉल्यूशन टेबल, तो सॉल्यूशन टेबल में हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। ओके, तो सबसे पहले आई विल पुट x इज इक्वल टू 0। मैं इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप करूंगा बच्चे, 0 पुट अप करूंगा। तो आप इसमें x की वैल्यू क्या पुट अप कर दें, 0 पुट अप कर दें। तो जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, you will get 5 into 0 plus 2 into y is equal to 10. तो you can say 2y is equal to 10, y is equal to क्या हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चे, y की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, 0 पुट अप करेंगे। तो y की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट अप करेंगे तो यू विल गेट, ये तो आपको एक सिंपल सा 5x इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, तो 0 एंड 2 होगी। तो ये 2 हम इनको बोलते हैं हम बच्चे स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अच्छा, अगर तो आपने जस्ट सॉल्यूशन ही करना हो तो अब आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कोई भी एक वैल्यू ले लें। जैसे इस इक्वेशन में मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूं, जैसे सपोज कीजिए मैंने x को सपोज कर लिया कि लेट x इज इक्वल टू 1। तो जैसे मैं x को 1 पुट अप करूंगा, 5 into 1 प्लस 2 into y इज इक्वल टू 10, तो आपके पास 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2, यानी x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। बट मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है बच्चे, इनको हम क्या बोलते हैं, दिस वन, ये जो मैंने बनाया, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन टेबल। क्या डिफाइन करते हैं इसको, सॉल्यूशन टेबल डिफाइन करते हैं। और ये हमारे पास जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ y, और इनको हम इनकी पेयरिंग के नाम से जानते हैं। जैसे फर्स्ट पेयर 0 5, सेकंड पेयर 2 0, थर्ड पेयर 1 है। अच्छा, ये आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने लिए हैं वो आपके भी हों। बट मैं इसमें एक आपको बताना चाहता था कि आप एक तो बिल्कुल जा सकते हैं 0 5 एंड 2 0, ये तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। बट अगर आप और भी ज्यादा सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहें तो इसका एक बेस्ट तरीका हम ऐसे डिवाइस करते हैं। देखिए क्या होता है, तो आई विल राइट 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 5x एंड व्हाट इज y, 10 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2, यानी y को इन टर्म्स ऑफ क्या लिख लो x। अब आप x की वैल्यू पुट अप करो, जैसे मैंने अभी लिया कि अब मैं ले रहा हूं कि लेट x इज इक्वल टू 2। तो जैसे मैं इसमें x की वैल्यू 2 पुट अप करूंगा तो व्हाट यू विल गेट 10, तो 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये इसका बेस्ट तरीका होता है। ओके, अब सपोज कीजिए आपने x की वैल्यू क्या ले ली 4 ले ली, तो देन व्हाट वी विल टेक 10 minus 5 into 4 divided by 2, तो it becomes 10 minus 20 divided by 2, तो it becomes minus 10 by 2, that means minus 5। तो एक पेयर और आ गया 4 and minus 5, and you will find number of pairs by converting this into a equations। तो ये आपके कहां पे काम आएगा बच्चे, ये आपके काम आएगा जब आप इसके क्या बना रहे हो, ग्राफ्स पे वर्कआउट करेंगे, तब आपके पास ये क्वेश्चन क्या आएगा, काम आएगा। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये आ रहा है बच्चे, मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिखा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ, तो आपको बताना है इनमें से ये किसका सॉल्यूशन है।
Here is the poll. वेरी गुड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा सिंपल सा। अब देखिए कैसे चेक करूंगा मैं। सिंपल, जस्ट 5 into 2 10, 3 into 1 this one, fake, no answer. 4 into 2 8, minus 1 7, no. 2 into 2 4, 3 into 1 3, 4 plus 3 7. तो ऑप्शन इज बी। तो ये भी आपके पास आपके इस सॉल्यूशन का क्या हो सकता है, पार्ट हो सकता है। ओके, अब देखिए आप मेरे को एक सॉल्यूशन लिख के भेजिएगा, मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। 2x plus 3y is equal to 12। सॉल्व कीजिए और मैसेज में मेरे को बताइएगा कि आपने ये सॉल्यूशन लिखा है इसका। वेरी गुड बच्चे, अगर आप x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो आपको y इज इक्वल टू 4 मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी। एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा ही, जब आप y इज इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। चेक कर लीजिए, ठीक। अब आप देखिए बहुत सारी वैल्यूज आपके पास। मैंने जैसा आपको कहा था कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, तो एक बड़ी सिंपल सी इंटरेस्टिंग सी चीज है। लेट 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ठीक, तो आप इसको चेक कैसे करेंगे, बड़े ही सिंपल और अट्रैक्टिव से फॉर्म पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए, मेक अ पेयर। ठीक, तो आपके पास ये पेयर बनेगा, पेयर में ये हो गया x और ये क्या हो गया y, और उसके बाद क्या होने वाला है, देखिए x की वैल्यू 0 पुट अप कीजिए तो y इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या पुट अप कीजिए, कुछ भी पुट अप करते जाइए। x की वैल्यू 6 पुट अप करेंगे तो देखिए क्या होगा, 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आपका मन करे कि आपने यहाँ x की वैल्यू क्या पुट अप करनी है, कुछ भी जो आपको लगता हो कि ये हम पुट अप कर सकते। ठीक, सपोज कीजिए आपको लगता है x की वैल्यू 2 पुट अप कर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। तो नहीं फिट बैठ रहा, फ्रैक्शन में आ रहा, तो हम इसको अवॉइड करेंगे अगर फ्रैक्शन में आ रहा है। अब सपोज कीजिए आपको लगता है कि x की वैल्यू 3 पुट अप करें, तो 3 पुट अप करेंगे तो इट बिकम्स 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो इट बिकम्स 2। तो ये 3 2 हो गया। ऐसे ही आप इनकी क्या करते जाएंगे, पेयरिंग करते जाएंगे एंड यू विल गेट द आंसर्स। तो आपके पास ये उसी फॉर्मेशन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो लीजिए, वन क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। 2x minus 2a plus 5 y is equal to 5. Its solution is 1 and minus 1. What is the value of a? मैसेज के थ्रू आंसर आने दीजिए।
हाँ जी बच्चों, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर किए, तो चेक कीजिएगा अब आप गलत हैं या सही, चेक इट विद। तो 2 इंटू क्या करेंगे हम, 1, 2a प्लस 5 इंटू क्या करें, 1 इज इक्वल टू 5। इंटरेस्टिंग चीज, 2 माइनस 2a माइनस 5 इज इक्वल टू 5, माइनस 2a 8, वेरी गुड। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आनी चाहिए बच्चे, -4। चेक कर लीजिए, मैनी कैंडिडेट हैज सेंड मी द आंसर्स, और आपका आंसर क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। अब अगर आपका कुछ और आ रहा है तो चेक इट, आपने कुछ ना कुछ गलती की है, ठीक है। अब इसी में आ जाइए, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन। ही सेड इफ 2x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2k प्लस 1 k minus 2 is the solution, what is the value of k? करिए स्टार्ट। यस, वेरी गुड। देखिए अब क्या होगा इस क्वेश्चन में, इंस्टेड ऑफ x यू विल पुट 2k प्लस 1, इंस्टेड ऑफ y यू विल पुट k माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो इट बिकम्स 4k प्लस 2, k माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इट बिकम्स 4k प्लस k, 5 cancel it, is equal to -5। तो your k is equal to -1। अब चेक कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों ने मेरे को +1 आंसर भेज दिया, बट इसका आंसर +1 नहीं होना चाहिए बच्चे, इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। चेक कीजिए इसको अगेन, ओके। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी कि मेरा इस तरह का आंसर बन रहा है या इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लेंगे, नो, ओके। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, (3/2 and -3/2). This is option A. Option B, 0/3/2. Option C, -8 and -8. Option D, -1/2 and 1/2। इन चारों में से कौन सा y is equal to x का solution होगा? Options are available with you, and here is the poll. Very good. पोल आपकी स्क्रीन पे चल गया होगा, तो फिल इन द पोल। ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो आपको 30 सेकेंड भी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज के साथ हम शुरू कर रहे हैं। देखिए
y इज इक्वल टू x। तो आप देखिए y इज इक्वल टू x कहां पे है, नो क्रॉस 0 3 नो क्रॉस -1/2 एंड 1/2 क्रॉस एंड चेक कीजिए -8 एंड -8, ये यहां पे y इज इक्वल टू क्या है, x है। तो और इसमें तो बड़ी सिंपल सी बात थी, बट इस सिंपल बात को कई कैंडिडेट ने फिर क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। चेक कीजिए रिजल्ट को, जबकि क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। ठीक, जब हम इसको यहां पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास और सिंपल सी आपके पास कंफ्यूजन बनेगी। अब इसका जो सबसे बच्चे सिंपल सा कंक्लूजन होगा इसका, अब जो इसका सबसे इजी पार्ट है वो हमारे पास आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट ठीक फॉर्मेशन ऑफ अवर लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। एक और भी है बच्चे, हाउ टू सॉल्व द स्टेटमेंट टाइप ऑफ सम्स, तो वो भी आएंगे हमारे पास, बट मेनली हमारे पास ये आता है कि हम इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किस तरह से इनको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कुछ बेसिक्स पे लेके जा रहा हूं। देखिए, आपका जो ग्राफिकल पोर्शन होता है वो ऑलमोस्ट ऑल इस टाइप का होता है, आपने सबने ग्राफ पेपर देखा ही होगा। एंड ऑन दैट पर्टिकुलर ग्राफ पेपर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन ड्रा one line which is called x-axis, okay, and another line which is called y-axis. I think किसी को भी इसमें डाउट नहीं होगा। And in this particular frame we call it x and we call it x dash. This is called y and this is called y dash. इसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव रेफरेंस में भी ले सकते हैं, या उसी तरह उस रेफरेंस में इसको डिफाइन करेंगे। एंड व्हेन यू ड्रॉ इट, आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड 1 2 3 4 5 6। यहां पे क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 and so on. And on the upper part we can write it as 1 2 3 and 4, -1 -2 and -3, and carry on like this one. आपको सबसे पहले भी पता था कि हम इनको क्वाड्रेंट सिस्टम में डिफाइन करते थे बच्चे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम होते हैं। ठीक, अब इसमें आगे हमारे पास क्या चलता है, जब हम इसकी नेक्स्ट नोटेशंस में आते हैं, कि आफ्टर दीज क्वाड्रेंट सिस्टम, ओके, वन इक्वेशन विच इज वेरी वेरी पॉपुलर, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है। ओके, बिफोर आई एक्सप्लेन, मैं इसको लिखना चाहूंगा बच्चे, y इज इक्वल टू 0। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। हाँ, एक्सप्लेन भी करूंगा, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। और अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे x इज इक्वल टू 0। और जहां पे बच्चे y एक्सिस और x एक्सिस मीट आउट करते हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, 0 0 से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। किससे डिफाइन करेंगे, 0 0 से क्या करेंगे,
डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, फॉर्मेशन। एंड इन द नेक्स्ट सेशन हम किसी भी क्वेश्चंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करना सीखेंगे, और जो आपके पास स्टेटमेंट सम्स होते हैं उनको इक्वेशंस में कैसे कन्वर्ट करना है और फिर उनको सॉल्व कैसे करना है वो सीखेंगे।